आप देख रहे हैं श्री न्यूज। ये महाकुंभ केवल आस्था और सनातन संस्कृति का महोत्सव नहीं, बल्कि धर्म, साधना और समाज सेवा की अनूठी मिसाल भी पेश करता है। जहां एक और महाकुंभ में धर्म संसद, सनातन बोर्ड और सियासी बयानबाजी सुर्खियों में है, वहीं एक संत ऐसे भी हैं जो ना तो राजनीति कर रहे हैं और ना ही किसी पद की मांग कर रहे हैं। उनका हर कर्म देश के वीर शहीदों के नाम है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हम बात कर रहे हैं संत बालक योगेश्वर दास जी की, जो वीर शहीदों की स्मृति में यज्ञ और हवन करने के लिए प्रसिद्ध है। उनका ये तप और साधना देखकर हर कोई भाव विभोर हो जाता है। संत बालक योगेश्वर दास का ये समर्पण समाज और देश के में जहां अन्य अखाड़ों और शिविरों में धर्म ध्वज फहराए गए, वहीं संत योगेश्वर दास के आश्रम में केवल तिरंगा लहरा रहा है। उनके आश्रम में चारों ओर शहीदों की तस्वीरें सजाई गई और उनके लिए विशेष हवन कुंडों में प्रतिदिन आहुति दी जा रही है। ये हवन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि देश के वीर शहीदों को सम्मान देने का एक अनूठा तरीका भी है। इस हवन की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ संत ही नहीं, बल्कि उन शहीदों के परिवार भी हिस्सा लेते हैं जो अपने प्रियजनों को खोने के बावजूद देश की सेवा में निरंतर समर्पित है। ये एक ऐतिहासिक और भावुक क्षण है जो शहीदों की वीरता और बलिदान को सशक्त रूप के याद करता है। संत योगेश्वर दास का यह अनोखा प्रयास देशभक्ति और समाज सेवा की अनमोल मिसाल प्रस्तुत करता है। और अति विष्णु महायज्ञ कर रहे हैं उन्हीं वीर सपूतों के नाम, जिन्होंने अपने देश के खातिर प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया है। तो इस तरह से ये हमारे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस महाकुंभ में। और यज्ञशाला बनाई है उन्हीं वीर सपूतों के नाम। यज्ञशाला 108 हवन कुंड उसके अंदर हैं और यज्ञशाला के पूरे परिक्रमा में उन्हीं वीर सपूतों के चित्रपट लगे हुए हैं। और इस यज्ञशाला की बड़ी विशेषता ये है कि इस यज्ञशाला में हमारे भारत का आन बान शान गौरव तिरंगा लहरा रहा है। तो वो शिखर पे तिरंगे के दर्शन होते हैं। देश का इस प्रकार का नौजवान कोई भी आता है तो देखता है, बच्चे देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि ये आखिर ये क्या है। तो ये उन नौजवानों को याद करना है जिन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुतियाँ दी हैं और वो व्यर्थ ना जाएं, उनको हमेशा याद रखें। ये हीरो हैं हमारे जीवन में। ये इतने बड़े जैसे कुंभ चल रहे हैं, मेले चल रहे हैं, और ये इस मेले में आज देखिए वो नौजवान जो आज तैनात हैं पूरे बॉर्डरों पे, उन्हीं की बदौलत ये चल रहे हैं। वो आज खुशियां मना रहे हैं हम लोग, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो उनके लिए भी आहुतियां देते हैं कि वो लोग जो हैं सशक्त हों, उनकी ताकत बढ़े, उनको मजबूती, उनका मन बलवान हो, उनकी बुद्धि तेज हो और बॉर्डर मजबूत हों। और इस बात से आगे बढ़ाते हुए मैं जैसे हमारे नौजवानों के परिजन हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको भी बुलाता हूँ। वो लोग भी आते हैं, वो लोग भी यज्ञशाला में बैठ कर के आहुतियाँ देते हैं। तो इसी तरह से ये यज्ञ जो है लगातार जो है 1 महीने का संकल्प लिया हुआ है। 12 तारीख से इसको शुभारंभ हुआ था और ठीक फरवरी की 12 तारीख इसकी पूर्णाहुति रखी हुई है। और इसी तरह से ये यज्ञ जो है लगातार 22 वर्ष पहले इसका संकल्प हुआ था और आज लगातार चल रहा है। 43वां महायज्ञ है और ये भगवान से प्रार्थना है कि इसी तरह से ये यज्ञ हमेशा देश के उन वीर सपूतों को उनकी याद में समर्पित करते रहें। बस यही हमारी कामना है। बालक योगेश्वर दास सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि उन सैनिकों के परिवारों के लिए एक भावनात्मक सहारा भी बन चुके हैं, जो अपने शहीद परिवारजनों की यादों के साथ जीवन जी रहे हैं। उनका ये प्रयास न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि समाज में शहीदों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक भी बन चुका है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो योगेश्वर दास के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके साथ मिलकर कई बार समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में भागीदारी करते रहते हैं। महाकुंभ के अवसर पर जब भी धीरेन्द्र शास्त्री वाराणसी आते हैं, वो हमेशा योगेश्वर दास के आश्रम में ठहरते हैं। ये दोस्ती और श्रद्धा का ऐसा अद्भुत संगम है जो धर्म, देशभक्ति और समाज सेवा को एक नई दिशा दिखाता है। योगेश्वर दास का ये प्रयास अब एक परंपरा बन चुका है।
जो शहीदों के परिवारों को न केवल सांत्वना देता है बल्कि उन्हें ये एहसास भी दिलाता है कि उनके बलिदान की कीमत कभी नहीं भूली जाएगी। योगेश्वर दास ने केवल हवन और यज्ञ के माध्यम से धार्मिक कार्यों को नहीं बल्कि धार्मिक परंपराओं में भी बदलाव लाने का प्रयास किया है। उन्होंने बद्रीनाथ में नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन की परंपरा शुरू की, जिसे अब लाखों श्रद्धालु अपनाकर आस्था और भक्ति के लिए आयाम स्थापित कर चुके हैं। ये परंपरा न केवल महिलाओं और कन्याओं का सम्मान करती है बल्कि समाज में नारी शक्ति की महिमा को भी उजागर करती है। इसके अतिरिक्त उनके आश्रम में दूर दूर से श्रद्धालु आकर अपने दुखों का निवारण करने और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, वहीं श्रद्धालुओं को घंटों इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि बाबा अपनी तपस्वी जीवन शैली और सच्चे आस्थावान को अपनी उपस्थिति का अवसर देते हैं। ये कठिनाई और इंतजार केवल उनकी दिव्य ऊर्जा का अनुभव करने का हिस्सा बन जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान श्रद्धालु अपनी आस्था और धैर्य का परीक्षण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा 13 में भी था, फिर अर्ध कुंभ में भी था, फिर आज भी यहाँ भी है, नासिक में भी ले गए, इसी तरह उज्जैन भी लगे, हरिद्वार कुंभ में भी। तो सभी जगह कुंभों में मैं यज्ञ करता हूँ और ऐसे इनको लेके चलता हूँ। आपका मुख्य आश्रम कहाँ पे? जी, मैं बद्रीनाथ रहता हूँ और बद्रीनाथ जी में वहीं पे आज मेरे को 40-42 वर्ष हो गए। 42 वर्ष से वहीं आप लगातार जो है यज्ञ कर रहे हैं और शहीद परिवारों के लिए करते चले आ रहे हैं। करीब 43 आप बता रहे हैं, 43 यज्ञ हो गए। तो कितने यज्ञ करने हैं? 108। अब देखो, नहीं ऐसा क्या बताएं, शरीर ठीक रहना चाहिए और संकल्प तो है कि चलता रहे। 108 का कोई मतलब नहीं है, वो तो ऐसे बोला जाता है, लेकिन जितना करवा लें भगवान, शरीर ठीक रहे बस। महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान और पूजा नहीं बल्कि समाज को एक नई दिशा और जागरूकता प्रदान करना भी है। इस दिशा में संत बालक योगेश्वर दास एक अनोखी मिसाल बनकर सामने आए हैं, जहां धर्म और राजनीति के बीच संघर्ष और बयानबाजी की गहमागहमी चल रही है। वहीं संत योगेश्वर दास एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन उन वीर शहीदों के लिए यज्ञ और हवन कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान मातृभूमि की रक्षा के लिए न्योछावर की है। उनके इस आदित्य प्रयास ने महाकुंभ में एक नई दिशा दी है। ये साधना और समाज सेवा की एक अनुपम उदाहरण बन चुका है, जो न केवल शहीदों के परिवारों को भावनात्मक समर्थन दे रही है बल्कि पूरे समाज को अपने कर्तव्यों और राष्ट्र प्रेम के प्रति जागरूक भी कर रही है। संत योगेश्वर दास का ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है और प्रेरणादायक है, जो धार्मिक और सामाजिक बदलाव की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रहा है। हमारे स्टेट हेड सैयद आकिल ने बाबा योगेश्वर दास के आश्रम का दौरा किया है, तो उन्होंने एक भावुक कर देने वाली घटना साझा की। चलिए सुनते हैं क्या कहना है बाबा योगेश्वर दास का। प्रेरित करता है। अब मेरा सवाल यहाँ पे इससे जुड़ता है कि आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली? जी, ऐसा है, प्रेरणा मैं जम्मू कश्मीर में यज्ञ कर रहा था और वहाँ पर मेरे को शहीद परिवार मिलने आए और शहीद परिवार जो मिलने आए थे उनके साथ बैठे बातचीत करने लगे। तो बातचीत करते करते उनके आंखों में से एकदम जो है आंखें नम हो गई और एकदम आंसुओं से भर गई। तो वो माहौल जो था वो वास्तव में बहुत भावुक कर देने वाला था। जितने भी श्रद्धालु वहाँ बैठे हुए थे वो सारे के सारे रोने लग गए। तो उसमें सारे के सारे जो रो रहे थे उनमें से मैं भी था, तो हम लोग सारे भावुक हो गए। फिर उस वक्त मेरे को ऐसे लगा वास्तव में ये बात तो सही है कि हमारे देश में कई प्रकार के दान हैं। कई लोग जो हैं वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, कई प्रकार के धन देते हैं, कोई गौ दान करता है, कोई भूमि दान भी करता है, लेकिन प्राणों का दान कौन कर सकता है? ये तो बड़ा मुश्किल वाला बात है। कुछ सभी लोग अपने अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने परिजनों के लिए जीते हैं, कोई अपने लिए जीता है, लेकिन वो नौजवान जो सरहद पे है वो देश के लिए खड़ा है,
वो देश के लिए खड़ा है। तो उस नौजवान के लिए हमारा क्या कर्तव्य बनता है? तो मेरे मन में संकल्प उठा के मैं आज से संकल्प लेता हूँ, इन्हीं नौजवानों के लिए जो भी यज्ञ होंगे वो सब के सब जो हैं इनको श्रद्धांजलि के रूप में इनकी याद में इनको समर्पित करेंगे। इस तरह से ये मेरा भाव वहाँ से उनसे प्रेरित होकर के परिवार से और ये यज्ञ का संकल्प लिया गया। आपने यज्ञ का संकल्प लिया, आपको यज्ञ सम्राट की उपाधि जवानों के परिवार वालों ने दी है, लोग देते हैं, इसको किस तरह से लेते हैं और आपको ये संत की नॉर्मल जीवन छोड़ के इस उसमें जाने की कैसे प्रेरणा मिली? ऐसा है, मैं साधु ही हूँ संत तो है ही हैं। और बाकी जैसे सभी लोग मेरे प्रातः स्मरणीय वंदनीय महापुरुष जो मेरे को ये इस तरह से जिन्होंने नाम दिया है, तो ऐसे महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। और कि इस तरह से वो उन्होंने मेरे को बोला तो मेरे को अच्छा ये लगता है कि चलो इसी वजह से मेरे को और ताकत मिलती है, बल मिलता है इस तरह से। और बाकी जो परिवार के परिजन लोग हैं वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो साधु संत महात्माओं का जो चोला होता है, ये हम लोग ऐसा नहीं है कि साधु पत्थर दिल के होते हैं, नहीं, साधु पत्थर दिल के नहीं होते, साधु तो बहुत ज़्यादा नरम होते हैं हृदय के, और वो समाज के लिए ही जीते हैं। लेकिन समाज जो उनकी बात सुनता है और उसकी बात सुनने के बाद वो अपने जीवन में धारण करता है तो समाज का कल्याण भी होता है। अगर वो धारण नहीं करेगा तो उसमें साधु संत महात्मा जैसे कोई सदग्रंथ का कोई कसूर नहीं माना जाता है। लेकिन ये है कि हाँ, अपने जीवन में जब महापुरुष कोई इस प्रकार के कार्य करते हैं तो ये इस तरह से इतिहास में जो है लिखा जाता है, कहा जाता है, बोला जाता है कि उस वक्त उस समय पे ये महात्मा था तो इसने ये कार्य किया। तो इसी वजह से मैं ये कार्य इस तरह से भी करता हूँ कि नौजवान बच्चे बच्चियाँ हमारे जितने भी हैं वो भी प्रेरित हों और देश के उन नौजवानों को कभी ना भूलें जिन्होंने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। हालांकि जो इनका डेरा है जिस तरीके से मनाते हैं, यहाँ पे लगातार शहीद के परिवारों को बुलाया जाता है और हर कुंभ में शहीदों के लिए जो है हवन होता है। लगातार 42 हवन हो चुके हैं और शहीद के परिवारों को आमंत्रित किया जाता है। जो भी देश की सीमाओं पे शहीद हुए हैं उनके परिवारों को बुलाया जाता है। कहीं ना कहीं ये अनोखी मिसाल है पूरे महाकुंभ में जो देखने को मिल रहा है, सबसे अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ धर्म और सियासत की बातें हो रही हैं, वहाँ इस डेरे में शहीदों के लिए बातें हो रही हैं। देश की सीमाओं पर अपना जान न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों के परिवार और उनको याद किया जा रहा है। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, प्रयागराज।